दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उसका परिमाप को निकालने के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें एक समचतुर्भुज दिया गया है और इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका भी हमें क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी कभी दिया रहे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या परिमाप निकालना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि समचतुर्भुज क्या होता है, या उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसका परिमाप का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस भी कहते हैं। ठीक है, उसका परिभाषा होता है चारों भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये चारों भुजाओं से एक फिगर दिया गया है, ये हमारा चारों भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति है। ठीक है, और क्या बोला है, चारों भुजाएं भी बराबर हो। ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, मतलब चारों भुजाएं भी हमारा 5 सेंटीमीटर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे दिया हुआ, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि समचतुर्भुज है, इसको भी देखेंगे कि पहले तो वो चारों भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होनी चाहिए। तो ये हमारा बंधाकृति है और उसमें ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर है। ठीक है, तो हमारा कह सकते हैं कि सभी जो भुजाएं हैं वो सभी क्या है, 10 मीटर ही है, मतलब बराबर है। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इसका सूत्र देख लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है या परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल और पूरा का बटा 2। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण एक चीज समझ में अगर नहीं आया होगा कि नहीं, उनको हम समझा देंगे थोड़ी देर में। पहले दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। ठीक है, भुजा कहने का मतलब हुआ वो जो भुजा की लंबाई, जैसे ये हमारा लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये चीज को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि विकर्ण क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हो, जैसे हमारा आयत दिया हो, वर्ग दिया हो, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो कोई भी ऐसी चतुर्भुज में हमें क्या करना है, ये दोनों आमने सामने की जो रेखा है, इन दोनों को अगर हम मिला दें यहाँ से, देखिए इसको मिला दिए तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला विकर्ण हो गया। ठीक है, और उसी तरह इसको भी हम लोग मिला दें, ये क्या हो गया, हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, तो इसकी लंबाई एक विकर्ण का लंबाई हो गया और इसका जो लंबाई होगा वो दूसरे विकर्ण का लंबाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें हम लोग अगर इसको मिला दें तो ये हमारा पहला विकर्ण हो जाएगा, ये हमारा एक विकर्ण हो गया। ठीक है, और उसी तरह इसको अगर हम लोग मिला दें तो ये क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज है, हम लोग देख के पहचान गए कि हाँ ये समचतुर्भुज है। कैसे, क्योंकि एक तो बंधाकृति है और ऊपर से सारा का भुजा का लंबाई समान ही है, 5 सेंटीमीटर है सभी का लंबाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। ठीक है, तो दोनों विकर्ण, हमारा विकर्ण भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और एक का 6। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर बटा 2, ये हमारा कितना हो गया, 8 छक 48 बटा 2। 48 में 2 से भाग देंगे तो हमें कितना होगा, 24। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा उसका घात 2 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल इसका आ गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, इसका परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परि मतलब होता है चारों ओर की,
ठीक है, मतलब कोई भी चीज दिया हो उसके चारों ओर की, और माप का होता है दूरी, मतलब हो गया परिमाप का मीनिंग कि चारों ओर की जो दूरी हुआ उसी को क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं चारों ओर की दूरी कितना है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 5 हुआ, फिर यहाँ 5 है तो 10 हुआ, फिर 15 हुआ, और ये 5 20 हुआ टोटल। ठीक है, तो कितना हुआ 20, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे परिमाप का हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे कि 4 गुना भुजा। ठीक है, तो हमारा 4 हो गया, और भुजा कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हमारा परिमाप निकल गया। अगर आप लोगों को सूत्र नहीं पता है तो इसका बेसिक से भी आप निकाल सकते हैं कि परिमाप होता है चारों ओर की दूरी। ठीक है, और आपको सूत्र पता है तो सूत्र से भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, मतलब ये भी समचतुर्भुज है हमारा। और दो विकर्ण कितना दिया हुआ, एक विकर्ण 12 मीटर है और एक विकर्ण 16 मीटर है। 12 मीटर गुना 16 मीटर और बटा 2, यही सूत्र होता है। इससे चाहे तो आप 12 को भी काट सकते हैं या 16 को भी काट देते हैं। हम 16 को काट देते हैं तो 8 मरतबे, तो कितना हो जाएगा, बड़ी 8 96, 12 में 8 से गुना करने से 96, और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में उसका जो भी मात्रक दिया रहता है उसका घात 2 होता है। ठीक है, तो हमारे इसका क्षेत्रफल कितना निकल गया, 96 मीटर स्क्वायर। उसी तरह इसका हम लोग परिमाप निकालेंगे, तो कितना होगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा हमारा कितना आ जाएगा, 4 गुना 10 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 40 मीटर। इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर समचतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आसानी से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिनको समचतुर्भुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो इस वीडियो को देख के आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है।